एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल संडे का ही है। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं जो डेज़ है ना वो गलत बता दूं क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोग जो है गाँव गए थे, जो हमने संतरों वाला माल्टो वाला गाँव देखा था। और उसके बाद आके जो है फिर हम लोगों ने खाना वाना बनाया था, आलू मूली का खिचौड़ी और भात बनाया था। तो बस खाना वगैरह हम सब खा चुके हैं और मैं यहाँ पर बर्तन वॉश करने लगी हूँ। तो गाँव में ना थोड़ा सा ये होता है कि मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, तो जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर हम लोग बर्तन वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा हमारे घर के आगे पे ही नल लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन वॉश। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना कि बस पूछिए ही मत। मतलब इस समय धूप निकली हुई है लेकिन पानी ऐसा है जैसे कि ग्लेशियर से आता है ना बर्फ़ का ठंडा पानी। तो मेरी ना हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन ये है कि चलो दिन में तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन नाइट में तो हम लोगों से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि नाइट में हम लोग पानी गर्म कर रहे थे और उसके बाद बर्तन वॉश कर रहे थे। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गांव की सैर सपाटे पे। बच्चों को नहीं लेकर आए क्योंकि वेदांश की थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ख़राब है, तो इसलिए वो लोग घर में ही बैठ के जो है लैपटॉप देख रहे हैं। और थोड़ा सा शाम का भी टाइम है तो बच्चों को लाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है क्योंकि जंगल वाला जगह है। तो बस स्वाति और शशांक को घुमाने ले जा रहे हैं। हम लोग तो पिछली बार भी आए थे यहाँ पर, तो बस ये लोग चलेंगे। अदरक भी आ गया। तो जब हम पिछली बार आए थे ना तो हम बस यहीं तक आए थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्योंकि मैं आया हूँ तो मैं इनको हिम्मत दे रहा हूँ ना कि क्योंकि आगे ये चल हिम्मत दे सकते हैं रहे हम, ठीक हैं। है। हाँ, तो इधर फट्टू है एक नंबर में। अरे शाम के टाइम डर लगता है पहाड़ों में, और कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जानवरों का है। बाकी यहाँ पर बहुत सुंदर है, देखिए चारों तरफ व्यू। तो आगे जाके देखते क्या है, हमें नहीं पता, शायद कुछ खाई हो। आगे देखने जा रहे क्या है? खाई। तो चलिए इधर। ये मिर्ची चोरी करती हुई लड़की, वो तो कर ही रही है। यहाँ देखो जरा, ये दोनों चोर है भाई, ये हर जगह से चोरी करते हैं। पहले ये माल्टे चुरा रहे थे दिन में, अब ये मिर्ची चुरा रही है और जेब में रख ली है सीधे। ये भी रख ले स्वाति। अब जब तूने मिर्च भी चोरी कर ली तो सब्जी भी चोरी कर ले कहीं से। अरे अभी रात का इंतजाम हो जाएगा। कद्दू पत्तू इतनी अच्छी भुजी बनना तुम। साथी गढ़वाली में बात करी है। हाँ, पहले इन्होंने चुराई मिर्ची और अब ये दोनों परमल चुराने लग गए। क्या चुरा रहे हैं? हमारा गाँव है यार, सब हमने हमारा ही चुराए तो है। टमाटर और टमाटर भी। हाँ। हमने चुराए परमल। हाँ। हमने चुराए लोग लोग नहीं चुराए, बस तुमने। लोग दिल चुरा लिया हमने। लोग हमें सामान दे रहे थे। हाँ, अभी नहीं दिया, वो तो सुबह ही दिया था अब बस। तुम किसी घर ही नहीं गए, तुमने तो बात ही नहीं करने दी। तो तू चोरी कर पहले जा, इतना तो चोर ले, आपकी रात की सब्जी का इंतजाम हो जाए। पर मिसल भी तो अम्मी थी, पसंद नहीं थी। मुझे भी नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों तोड़ रहे हो। भैया के लिए बनाने। तो मैं तो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, अभी उठी हूँ। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बन रही है और गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं और ठंडी का जो कि इसके मोटापे में योगदान देंगे। वैसे मेरा मोटापा बहुत हो रहा है। और यहाँ लोगों की 2 चीन होती है, 3 हो चुकी है। अब मैं घर जाते ही डाइटिंग करूंगी बस। ये क्या बोल दिया मैंने। और देखिए बाहर आग भी जल गई है, कहाँ रखूं इसे? मस्त मजा आ रहा है, मस्त। हाँ, ऐसे तो गिर जाएगा। बढ़िया लग रही है। बेटा यहाँ इस तरफ मत। हवा नहीं चल रही। हाँ, रुको। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा भाई के व्लॉग में कि मैं ना सो गई थी आती, मेरे ना सर में दर्द हो गया था क्योंकि ठंडी हवा सर पे लगती है ना तो सर में दर्द हो जाता है। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा कि स्वाति और शशांक अपना लगे पड़े हैं नाश्ते की तैयारी में, मतलब इवनिंग वाले स्नैक्स की तैयारी में। तो यहाँ पर स्वाति ने गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाई थी और चाय शशांक ने बनाई थी। बट गाँव में क्या होता है ना, जैसे इधर उधर से लोग आ ही जाते, जब आप लोग बैठते हो तो कोई आ गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनको चाय दे रही हूँ। तो चाय पड़ गई थी कम, उसके बाद फिर मैं दूसरी बार मतलब फिर से चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं स्वाति हम लोग रह गए थे, तो जो पहली बार की चाय बनी थी ना वो हमने जो है दे दी थी। अच्छा, इतना मज़ा आता है ना गाँव में, एक तो ठंडा ठंडा मौसम, उसके ऊपर से गर्मा गर्म चाय, और ऐसा लगता है कि आप कितनी बार की चाय पी लो, मतलब हर 5 मिनट में ना आपको क्रेविंग होने लग जाएगी।
तो देखिए एक बार की चाय जो है वो मैं दे चुकी हूँ। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ दूसरी बार की चाय। बाकी स्वाति ने जो पकौड़े बनाए थे वो सारे फ्राई हो चुके हैं। एक दो कमेंट्स आए थे कि आप यहाँ पर भी काम कर रही हैं और घर पे भी काम करती है, तो आप इंजॉय क्या करने आए जब आपको गाँव में भी काम ही करना था। तो देखिए वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। मैं अभी अपने ही दूसरे घर में आई हुई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम लोग मिलजुल के सारी चीज़ें कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। वो काम हमें काम नहीं लग रहा है, हम उसे इंजॉय की तरह ले रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने ये वाली प्लानिंग भी की थी कि चलिए गाँव चलते हैं, वहाँ पर अपना मस्त से जो मर्जी होगी वो बनाएंगे, खाएंगे, अपना ऐश करेंगे। तो ये इंजॉयमेंट के तरीके होते हैं छोटे छोटे से। देखिए काम आपको हर जगह करना पड़ता है, बशर्ते आप कहाँ पर उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आज जो है डिसाइड हुआ है कि चूल्हे पे खाना बनेगा। तो हरी सब्ज़ी जो है स्वाति कट कर रही है, तो चूल्हे पे बैठ गई है वो कि दीदी सब्ज़ी वगैरह मैं बनाऊँगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, स्वाति ही बना लेगी। तो यहाँ पर जो है मैं उसको सामान ला के दे रही हूँ किचन से, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक आदमी जब बैठ जाता है ना, बार बार उठने में प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर मैं उसको सारा सामान ला के दे दूँगी। और स्वाति यहाँ पर कर रही है सब्ज़ी फ्राई। और चूल्हे में खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है, और चूल्हे का खाना खाने का ही मज़ा ही कुछ और है। आप लोगों के कमेंट्स आए थे इस बारे में भी कि दी हमने सोचा था आप गाँव में जाके चूल्हे में खाना बनाओगे, तो चलिए आज आपकी ये विश भी जो है पूरी कर दी है। तो यहाँ पर ये हरी सब्ज़ी जो है बनाई है। और ये ना कद्दू के जो पत्ते होते हैं ना, कद्दू की बेल होती है, उसके सॉफ्ट से पत्ते होते हैं जो मतलब नए नए पत्ते उगते हैं, उनकी जब सब्ज़ी बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए जल्दी से जो है सब्ज़ी फ्राई कर दी है। उसके बाद फिर वही है कि डिसाइड हुआ कि चलिए जब चूल्हे पे सब्ज़ी बन रही है तो रोटी भी यहीं पर बनाते हैं। तो अभी जो है सब्ज़ी फ्राई करने के बाद स्वाति चूल्हे पे रोटी बनाएगी और मैं करूँगी फटाफट से सर्व। तो जब तक जो है सब्ज़ी बना रही थी स्वाति, तब तक मैं अंदर आके जो है आटा वगैरह का काम कर रही हूँ। आटा गूँधूंगी, जो भी मतलब और तैयारी करनी पड़ती है तो वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए थे तो सब अपने अपने कामों में बिजी थे, मतलब एक दूसरे की पूरी हेल्प हो रही थी। जैसे बाहर स्वाति सब्ज़ी बना रही है, मैं अंदर कुछ और काम करूँगी, भाई पानी वगैरह गर्म करेगा क्योंकि नाइट का टाइम था और बर्तन धोने के लिए पानी गर्म चाहिए था। वंशिका के पापा भी किसी न किसी काम पे लगे हुए थे और वो उनका काम था इधर उधर से सब्ज़ी वगैरह अरेंज करने का। होता है ना गाँव से खेतों से सब्ज़ी अरेंज करने का काम वंशिका के पापा का था। और बाकी वो जो आप देख रहे हैं ना सामने रेड कलर के मग में सब्ज़ी रखी हुई है, वो है स्वाति और मेरे पतिदेव की चोरी की सब्जियां, जो कि वो गाँव से लेकर आए हैं। लेकिन हमने ये नहीं बनाई आज क्योंकि हमारा प्लान दूसरी सब्ज़ी को बनाने का हो गया था। अभी यहाँ पर जो मैंने आटा लगाया है ना सेट करने के लिए, तो वो जो आटा मैं बता रही हूँ ना आपको, मंडवे का आटा और गेहूं का आटा जो है ना वो मिक्स आटा करके मैंने गूंद के रख दिया है ताकि वो सेट हो जाए। और अब मैं जो है इधर किचन थोड़ी सी सही कर दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी जो खाना बनना है वो सारा बाहर ही बनना है। तो अब गैस का फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए तब तक मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा अपना कि फिर ये वाली टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो देखिए रहना जहाँ भी होता है, साफ़ सफाई की जिम्मेदारी जो है हमारी ही होती है। तो मैं अपने सारे जो अंदर के काम है वो निपटा के आ गई हूँ। यहाँ पर स्वाति और मेरे हस्बैंड जो है वो लग गए हैं, वो मतलब ये चूल्हे की आग को ना सुलगाना पड़ता है ना बार बार, और बाहर हवा भी चल रही थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो स्वाति लग गई है यहाँ पर रोटी बनाने में। तो सबसे पहले ना वो विदांश के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि विदांश को दवाई खानी थी, उसकी हो गई थी तबीयत ख़राब। बच्चों के लिए वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो सर्द गर्म हो गया और विदांश की तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि अभी भी तबीयत ख़राब ही है उसकी, बट गांव में उसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी। तो इसीलिए बच्चों को अंदर बैठा दिया है, वहीं पर जो है उनके लिए मैं खाना ले जा रही हूँ। और अपने रात के खाने के साथ ही इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।